एक बार एक ग्वालन दूध बेच रही होती है। उसके बिल्कुल सामने एक सन्यासी का आश्रम था। सन्यासी का तो काम ही होता है भगवान को जपना। वह सन्यासी एक माला रटता रहता था, हमेशा ही माला से भगवान का नाम लेता था। आजकल तो ये बहुत फेमस और ट्रेंड में है ये बात। हमारे घर के जो बड़े हैं ना, खासकर लेडीज, यानी हमारी जो दादी नानी है, वो क्या करती हैं, एक माला रखती हैं और उस माला से ही नाम जपती है गिन गिन कर। ये जो संत, ये गुरु है ना, देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये संत और गुरुओं ने ये माला रटना जपना स्टार्ट करवाया। भी बड़ी औरतें नाम ले लेती हैं, चलो इस बहाने थोड़ा सा भगवान का नाम याद कर लिया जाए। फिर वो जो गुरु होते हैं, संत होते हैं, तो वो उनको नाम देते हैं और वो नाम रटने के लिए माला भी देते हैं। किसी में 108 मोती होते हैं, किसी में कम, किसी में ज्यादा, तो वो रटना होता है गिन गिन कर। तो इसी टॉपिक पर आज मैं जो स्टोरी सुना रही हूँ वो इसी टॉपिक पर है। तो वो सन्यासी था जो वो माला जपने का काम करता था और उसके बिल्कुल सामने वह ग्वालन दूध बेचने का काम करती थी। जो भी दूध लेने आता, ग्वालन सबको नाप नाप कर डालते थे, क्योंकि जो भी दूध बेचता है, पता ही हम लेते भी हैं, भी नाप कर ही दिया जाता है। आधा किलो लेना है, किलो लेना है, 4-5 जो भी है, तो वो नाप कर डालती थी। लेकिन एक नौजवान आता है और ग्वालन क्या करती है, वो जैसा बर्तन लिए हुए है, ग्वालन उसका बर्तन भर देती है बिना नाप किए। यह बात वह सन्यासी भी देख रहा था। उस सन्यासी के पास एक आदमी बैठा हुआ था। वह उस आदमी से पूछता है कि यह ग्वालन सबको नाप करके दूध देती है, लेकिन इस युवक को, इस लड़के को, यह बिना नाप किए ही दूध दे रही है और बर्तन पूरा भर रही है। चाहे ये बड़ा बर्तन लेके आता है, चाहे ये छोटा लेके आता है। ये क्या बात है, ये ऐसा क्यों कर रही है? वह व्यक्ति उस सन्यासी को बताता कि महाराज, यह ग्वालन इस लड़के से प्रेम करती है और इसलिए इसको ये बिना नाप का ही दूध दे देती है। सन्यासी बहुत हैरान होता है। वह व्यक्ति पूछता है सन्यासी से, क्या आपने कभी प्रेम किया? तो सन्यासी कहता है कि हाँ, मैंने प्रेम किया है अपने प्रभु से, अपने भगवान से। व्यक्ति तो वहां से चला जाता है। आंसर देने वाला भी सन्यासी था और अपने ही आंसर पर सन्यासी सोचता है कि ये ग्वालन जिससे प्रेम करती है उसको बिना नाप किए दूध डाल देती है, जितना भी बर्तन में आता है भर देती है बर्तन में। मैं प्रभु से कैसा प्रेम कर रहा हूँ, गिन गिन कर। मेरे से अच्छे तो ये ग्वालन ही है जो प्रेम कर रही है, तो कोई नाप तोल, कोई भाव नहीं, कोई रेट नहीं। और मैं एक माला से जपता हूँ, 108 बार हो गई तो संतुष्ट होता हूँ कि मैंने 108 बार भगवान का नाम ले लिया है, याद कर लिया। ये किस तरह का प्रेम है? सच में ये ग्वालन ही मेरे से अच्छी है, जो प्रेम में नापना तोलना भाव लगाना सब छोड़ दिया। और मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, मैं गिनती कर रहा हूँ। चलो इस बात को एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार इसी तरह एक सन्यासी भगवान का नाम जपता था माला से। जहां पर उस सन्यासी का आश्रम था, उसके बिल्कुल सामने ही एक वेश्या किराए पर मकान ले लेती है और वेश्या से जो जो भी मिलने आता उसके लिए गिफ्ट लेकर आता। वह नाचने का काम करती थी। पैसा कमाने के लिए, पैसा तो आता ही है जो मतलब इस तरह के काम करते हैं। तो वो सन्यासी हमेशा सोचता, ना ही वो आश्रम छोड़कर जा सकता था क्योंकि उसके पास कोई जगह नहीं थी। वह हमेशा सोचता, पहले तो ये सोचता जब वो स्टार्ट में आई कि भगवान ये क्या है, हम तपस्वी लोग हैं,
हम आपकी पूजा करते हैं, आपको याद करते हैं, और ये मेरे सामने आपने किसको ला के छोड़ दिया। फिर उसके मन में आया कि मेरी तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए, मैं तो प्रभु का सच्चा भक्त हूँ। अगर ये बुरे कर्म कर रही है तो ये भुगतेगी, मुझे इससे क्या। वह यह बात कहकर अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेती। लेकिन जब उस नाचने वाली से जो भी मिलने आता, जो गिफ्ट लेकर आता, वह उसको देखता और सोचता, मेरे से अच्छी खासी तो ये नाचने वाली है, कैसा बढ़िया जीवन यापन कर रही है। क्योंकि उसके पास पैसे होते थे, पैसे से आराम की जिंदगी जी रही थी। हमेशा ही उस सन्यासी के मन में ये विचार चलता रहता कि मैं प्रभु की तपस्या कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, और लेकिन ये एक गवालन नाचने का काम कर रही है और मौज की जिंदगी जी रही है। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसी दिन उस सन्यासी की भी मृत्यु हो जाती है और उस नाचने वाले की। जब दोनों भगवान यमराज के पास जाते हैं तो यमराज कहता है कि इस नाचने वाले के कर्म अच्छे हैं, इसको अच्छे कर्म वालों में साइड में कर दो और इसको गलत कर्मों वालों की लाइन में लगा दो। सन्यासी बहुत चौंका रह जाता है, बहुत ही आश्चर्यचकित होता है, हैरान था सन्यासी। सन्यासी ने कहा कि महाराज, मुझे ये बुरे कर्मों की लाइन में लगाने से पहले एक क्वेश्चन पूछना है। भगवान यमराज बोले, हाँ पूछिए। सन्यासी कहने लगा कि महाराज, मैंने भगवान का नाम रटा है अपने जीवन भर, और ये जो मेरे सामने आपने अच्छे कर्मों वालों में किया ना इस लेडी को, ये नाचती थी, ये गलत काम करती थी, उससे पैसा कमाती थी। भगवान यमराज ने कहा कि जब तू सन्यासी का काम कर रहा था, भगवान का नाम रटता था, तेरे विचारों में इसकी सुख सुविधा चलती थी, तो हमेशा ये सोचता था कि ये कितनी घटिया काम कर रही है, लेकिन देखो कितनी मौज की जिंदगी, आराम की जिंदगी स्पेंड कर रही है, और ये इसको अच्छे कर्मों वालों में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि ये देखो काम ये कर रही थी, इसका कर्मा था या कोई रीजन था, वो ठीक है, हमें पता है, लेकिन इसके विचार हमेशा ही जो भक्ति आप करते थे ना, जो भजन आप करते थे, उनमें लीन रहती थी। हमेशा सोचती थी, हमेशा शिकायत करती थी कि प्रभु ने मुझे कैसा काम दिया है लाइफ में, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, ये सन्यासी कितना अच्छा है, भगवान का नाम लेकर अपनी जिंदगी स्पेंड कर रहा है। इसके विचार ऐसे थे, आपके विचार ऐसे थे, और इन विचारों के आधार पर ही आपको कर्मों का रिजल्ट भुगतना है। ये कहानी एक सन्यासी और एक नाचने वाले की नहीं है, ये सच में विचारों पे डिपेंड है हर इंसान का। कई बार इंसान सोचता है, मेरे अंदर जो विचार हैं किसको पता है, किसके बारे में क्या सोच रहे हो, किसके बारे में कैसी थिंकिंग रखते हो, लेकिन जो ये ऊपर न्याय होगा ना, ये सिर्फ विचारों के आधार पर होगा। काम तो इंसान सोचता है कि कर्म दिखाई देंगे हम कैसे कर्म कर रहे हैं। कई बार इंसान इस गलतफहमी में रहता है कि मेरे विचारों का क्या पता। विचार हमेशा शुभ रखिए, काम अच्छे कर रहे हैं और अगर हमारे विचार अच्छे नहीं है, किसी किसी दूसरे की तरफ है, कई लेडीज होती नहीं ऐसी, उनको अपने सुख से कोई मतलब नहीं होता कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, हमेशा ये देखती हैं कि वो औरतें कितनी घटिया है, कितने घटिया काम करते, कैसे आराम की जिंदगी जी रही है। हमें उनके बारे में नहीं सोचना है, वो ऐसा सोचकर उनकी बुराई हम अपने ऊपर ले रहे हैं। होता है कई बार, देखो मैं खुद भी बता रही हूँ, मेरी भी मैंने भी एक दो लेडी को मैं ऐसी जानती हूँ जो सच में सही नहीं है, लेकिन फुल ऐश आराम की जिंदगी जीती हूँ। मैं कई बार सोचती हूँ कि पहले सोचा करती थी, लेकिन जब मैंने ये बुक पढ़ी और इस बुक में ये जो मैंने कथा पढ़ी, उसके बाद मैंने तो अपने विचार चेंज कर लिए। भाई हमें क्या मतलब है, हम अपने कर्म करें, अपने विचार सुधरे। नहीं, पहले मेरे माइंड में भी आता था कि ये औरत कितने घटिया काम करती हैं वो थोड़े करेक्टरलेस जिनके बारे में बात करी थी, तो और उनकी जो लाइफ देखी ना तो सोचती हैं कि हम हमारे जैसा कोई नहीं। उनकी बातें सुनो, उनका जो रहन सहन, बाहर जाने, मतलब
उनका जो लाइफस्टाइल है ना, मैं कई बार सोचती थी भगवान भी कहाँ है और दुनिया। लेकिन सच में ये बुक पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, और मैंने तो अपनी लाइफ में ये ऐड कर लिया। हमें क्या मतलब है, अपने विचार भी शुद्ध रखो, अपने कर्म भी शुद्ध रखो। कई बार हम सोचते हैं हमें अपने काम कर रहे हैं, हम तो अच्छे कर रहे हैं, ऐसे विचार आ जाते हैं, नहीं उनको रोकिए। हमें क्या मतलब है, इस ऐसा करने से ना हम दूसरे की बुराई अपने ऊपर ले रहे हैं। हमें क्या मतलब है, कोई कैसा भी करे। और जो पहली स्टोरी थी माला रटने वाली, उसमें उससे हमें ये सीख मिलती है कि सच में माला रटने से कुछ नहीं होता है। भी हमने 108 बार रटा या नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। दूसरी कहानी तो बता रही है अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, और पहली कहानी बता रही है अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। कर्म और विचार जब दोनों शुद्ध हो जाएंगे ना, फिर भगवान से मतलब मुलाकात हो ही जाएगी। कहते नहीं कि मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाएगी, या हम सिंपल और सीधी भाषा में कहें कि इससे दुनिया रूपी भवसागर से हम भी पार हो ही जाएंगे।